तो अभी चली गई है लाइट और बाहर चल रही थी अभी तक आंधी, लेकिन अब होने लगी है बारिश। बड़ी ही तेज आंधी चल रही थी और अभी भी चल रही है, लेकिन इसके साथ साथ बारिश भी हो रही है। कल तो थोड़ी बूंदा वाली थी, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही बूंदा है। ये तो अंदर आ रहा पानी, गेट लगा देती हूँ अच्छे से। कभी कभी ना पानी इस साइड का होता है, ये देखो ये निकल जाता है बार बार। ओ आज तो खिड़की भी खुल गई, मतलब इतना तेज है आंधी कि खिड़की ही खुल गई। यहाँ पे ना मैं जल्दबाजी में बच्चों के लिए सैंडविच बनाने आई थी और इनाया के लिए अंडा। तो फिर क्योंकि इनाया क्या इस टाइम पे सोने लगती है, तो उसके लिए मैं आमलेट बना के ले गई थी। क्या आलिया का किंडर जॉय में से टॉयज निकला है, लाओ बनाए। देखो इसमें ला इधर लाओ बनाए। तो यहाँ करने आई थी मैं कुछ और करने लगी हूँ अभी और कुछ, क्योंकि मैं आई थी खाना बनाने के लिए। सोच रही थी क्या बनाऊँ, जब ये आलिया आ गई तो आलिया यहाँ पे अपना किंडर जॉय का टॉयस लेकर आ गई। तो कुछ कुछ टॉयस ऐसे आते हैं कि बच्चे नहीं बना पाते हैं, हम बड़ों को बनाना पड़ते हैं। तो बस वही बना रही थी, लेकिन आधा तो बना लिया था, लेकिन इसमें इसका पहिया लगाना नहीं आ रहा था मुझे, कैसे लगाऊं। लेकिन फिर मैंने कहा बाद में लगाऊंगी। फिर मैंने कहा चलो बना लेते हैं। तो दाल रखी हुई थी काफ़ी सारी सुबह की बनी हुई, तो एक मन कर रहा था चावल बना लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा दाल चावल तो रोज़ ही खा रहे हैं और कुछ बनाती हूँ। तो फिर मैंने कहा दाल भी सही ठिकाने से लग जाए और खाने को भी अच्छा सा बन जाए। तो फिर मैंने यहाँ खिचड़ा बनाने रख दिया। तो इसमें मैंने वही दाल डाल दी, चावल और चने की दाल भी रखी हुई थी भींगी हुई, जो मैं लौकी चने की दाल बनाने वाली थी, लेकिन मैंने उसको कैंसिल करके दूसरी सब्ज़ी बना ली थी। तो बस वही चने की दाल भी डल गई और चावल डाल दिए, इसमें उड़द की दाल डाल दी है और बस प्याज काट के डाल दी है और मसाले डाल दिए हैं, हरी मिर्च डाल दी है। तो बस अभी ये बन रहा है, तो इसको भी धीरे धीरे बनने देते हैं। तो आज खाना थोड़ा लेट हो जाएगा, क्योंकि अब खिचड़ा है तो खिचड़ा थोड़ा सा टाइम तो लेता है। तो मैंने इनसे पूछ लिया था बनाने से रखने से पहले कि खिचड़ा बना रही हूँ टाइम लगेगा, तो इनने बोला कोई बात नहीं है, काफ़ी टाइम बाद बनना है खिचड़ा, तो फिर इसके लिए वेट कर लेंगे। तो बस यहाँ पे खिचड़ा बना रहे हैं और पापा जी को खाना तो दे दिया है, क्योंकि उनको तो 7 बजे ही खाना दे देते हैं और ये तो लेट बन रहा है। तो यहाँ बच्चों के लिए मैगी बनाई थी, तो बस उनको मैगी दे दी है, वो अपनी मैगी लेकर ऊपर चले। तो काफ़ी टाइम बाद मैगी बनाई है उनके लिए, क्योंकि अब तो मैगी वगैरह कुछ मिल नहीं रही है। तो बस ये मार्केट गए थे तो यही 2 पैकेट लेकर आए थे और ये बर्तन भी मैंने धोकर रख दिए हैं। और यहाँ पे चिकन भी लेकर आए थे, तो बस ये चिकन भी मैंने धोकर रख दिया। और खिचड़ा बनाने की एक वजह ये भी है क्योंकि आज चिकन आया था, तो मैंने कहा चिकन भी डाल के बना लेंगे। तो बस ये चिकन जो है मैंने अलग अलग करके रख दिया है, इनने इकट्ठा ला कर रख दिया है। तो इसमें मैंने लेग पीस अलग कर दिए हैं और जो बिना हड्डी के पीस रहते हैं वो मैंने अलग करके रख दिया, हड्डी वाले पीस अलग कर, जैसे मतलब जैसे कुछ बनाना है तो उस हिसाब से निकाल लूँ मैं। तो अलग अलग मैंने डब्बों में रख दी। तो यहाँ मैं बता रही हूँ बिना हड्डी के हैं, ये लेग पीस है, ये हड्डी वाले, और ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं पसली वगैरह जो आती है ना, वो मैंने रख दी है निकाल कर। तो बस अभी इनको फ्रीज़र में रख दूँगी। तो इस वाली फ्रीज़र में रखती हूँ, क्योंकि वो वाली फ्रिज में जो है ना ये ढक्कन नहीं है, तो इसलिए तो इसमें रखती हूँ। तो इसमें ये पैक रहते हैं और ये कम भी खुलती है, तो इसलिए इसमें ठंडक भी ज़्यादा रहती है। तो बस यहाँ पे ये देख लीजिए जी, ये खिचड़ा हमारा तैयार हो रहा है पूरा अच्छे से। और अभी ये थोड़ा गाढ़ा है और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चिकन निकाल लिया, तो इसमें डालूँगी। तो इसके लिए थोड़ा सा भून रही हूँ इसको ऑयल में कुछ मसाले डालकर, और इसको अच्छे से गला लूँगी। मतलब ज़्यादा नहीं गलाना है, फ्राई करना है, क्योंकि गल तो इसमें भी जाएगा, वो चिकन तो बहुत जल्दी गल जाता है। तो बस अभी यहाँ पे जब तक ये भी तैयार हो जाएगा और चिकन भी हमारा फ्राई हो जाएगा। और अभी इसको मैं थोड़ा सा घोट रही हूँ और ज़्यादा घुटा हुआ नहीं बना रही हूँ, क्योंकि थोड़े से जो चावल और वो गेहूँ और दाल आती है ना तो अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने चिकन भी डाल दिया है और यहाँ मैं तड़का तैयार कर रही हूँ। तड़के के लिए मैंने ऑयल लिया है और उसमें मैंने साबुत गरम मसाले डाल दिए हैं और इसमें प्याज डाल दूँगी। तो प्याज को बिल्कुल गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है अच्छे से। तो हमारे यहाँ देग बनती थी ना, तो उसमें भी इसी तरीके से तड़का लगाया जाता था, कोयलों पे जो है ना तेल रखा जाता था काफ़ी सारा, और फिर उसमें इस तरीके से। और यहाँ देख लीजिए चिकन के साथ अच्छे से हमारा चिकन खिचड़ा बनके तैयार हो गया है। इसमें मैंने प्याज डाल दी है और ये
हरा धनिया डाल दिया और ये देख लीजिए बढ़िया सब बन के तैयार हो गया है। और गरम मसाला डाल दिया है ऊपर से। और यहाँ देख लीजिए बारीक बारीक प्याज कट करके रख ली है, क्योंकि हमारे यहाँ ना इसी के साथ खाया जाता है। बारीक बारीक प्याज डाल के ऊपर से और नींबू डाल के खाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस अभी खिचड़ा हमने खा लिया है सबने, और बहुत ही यमी टेस्टी बना था। तो अभी 11 बज गए हैं और मैं आई हूँ नीचे। तो थोड़ा सा मुझे किचन साफ़ करनी थी, तो और ये बर्तन मांजने थे, तो बस बर्तन मांज लेती हूँ। किचन साफ़ मैंने कर दी है, क्योंकि अभी मांज के रख देंगे तो ये सूखेंगे नहीं। और मैं ज़्यादातर ना रोज़ रात में ही बर्तन मांज के रख देती हूँ, जिससे मुझे सुबह कोई हेडिंग नहीं होती है। सुबह कम रहते हैं, क्योंकि रात के बर्तन रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि रात में खाना है, इफ्तियारी है, तो इसके बर्तन रहते हैं। और अगर इनको सुबह तक रखेंगे ना तो काफ़ी सारा ढेर लगेगा और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सी लगती है मुझे तो। और बस बर्तन मच गए, तो यहाँ मटका भी खा लेता, तो मैंने कहा रात में ही भर के रख देते हैं मटके को। और यहाँ बोतलें हैं जो कि मैं ऊपर ले जाऊँगी, तो 3 बोतलें मैं ले जाती हूँ ऊपर। और यहाँ ये मटके को भी भर के रख दे रही हूँ, क्योंकि जैसे ये सुबह तक ना पानी ठंडा हो जाता है। तो रोज़ रात में हम लोगों की यही ड्यूटी रहती है, जिसको भी दिखे खाली मटका वो भर देता है। तो बस यहाँ मैं बोतल भर रही थी, तो मैंने कहा मटका भी खा लिया। तो बस अभी मैं ऊपर आ गई हूँ। ये देख लीजिए मेरे बेड की हालत इस तरीके से रहती है। बच्चे अगर होते हैं तो कमरे में बेड की हालत यही रहती है। और ये देख लीजिए अब बिल्कुल सही हो गया। तो ये थोड़ी देर के लिए ही है, बच्चे खेलेंगे, उधम मचाएंगे, फिर से हो जाएगा। तो बस अभी ये देख लीजिए मैं टाइम दिखा रही हूँ, 11:15 बज रहे हैं। और अभी हमारे बच्चे सोएंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे ये कमेंट मत करना कि आपने रूटीन ख़राब कर दिया। ठीक है, हमें अच्छा लगता है हमारे बच्चे लेट तक जगते हैं काफ़ी सारे लोग हैं, लेकिन बस ये है ना सिखाने के लिए तो काफ़ी लोग आ जाते हैं, अपना नहीं देखते हैं कि हमारे बच्चे कैसे हैं। और ठीक है, तुम्हारे बच्चे जैसे भी हों, हमारे बच्चे ऐसे हैं, तो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप लोग बच्चों के लिए कमेंट बहुत से लोग करने लगे, ठीक है, अल्लाह उन्हें दिखाएगा जो गलत कमेंट करते हैं। मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। मेरे बच्चे जैसे भी हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, पागल नहीं हैं। पागल बच्चे होते हैं वो शांत बैठ रहते हैं, मेरे बच्चे एक्टिव हैं। तो बस यहाँ वो खेल रही हैं, मुझसे बातें कर रही हैं। और अभी हो गया है नेक्स्ट डे। और ये देख लीजिए अभी उठी हैं, थोड़ी देर हुई है और दोनों ने मोबाइल ले लिया है। तो मैं बोल रही हूँ कि उठते ही मोबाइल कौन लेता है, क्योंकि मैंने टीवी ऑन नहीं की है। मैं टीवी ऑन करके इनको राइम्स लगा देती हूँ, उनकी पोएम वगैरह, तो वो देखने लगती हैं ये। तो यहाँ आलिया दिखा रही है, ये मेरा मोबाइल है। और हाँ, ये आलिया को ही दे दिया है। तो आलिया अपनी कार्टून वगैरह देखती हैं इसमें, और उनके काफ़ी सारे जो है ना, मैंने इसको पढ़ने के लिए इसमें ऐप निकाल के रखे हैं, जिससे ये पढ़ाई भी कर लेती है। और मतलब बच्चों के रहते हैं ना, खेल खेल में ही काफ़ी चीज़ें सीख जाएँ, तो उस तरीके से भी है। और बस यहाँ पे मैंने कहा चलो अब ब्रश कर लो, तो अभी ब्रश कराऊँगी और पहले इनको नहलाऊँगी, उसके बाद इनको खाना खिलाऊंगी। तो बस यहाँ ब्रश कर रही है, नाश्ता नहीं किया है, क्योंकि अब काफ़ी लेट उठी है, क्योंकि रात में लेट सोते हैं ना, तो इसलिए दोपहर में मतलब ऐसे उठती हैं 10:30 बजे 11 बजे तक। तो इसलिए फिर मैं डायरेक्ट लाकर इनको तैयार कर दिया। और ये देख लीजिए आज अलविदा जुम्मा था, तो आज मैंने इनको नए कपड़े पहनाए, क्योंकि हम भी जब छोटे थे तो अलविदा जुम्मे पे हमारी अम्मी नए कपड़े पहनाती थी हमको, और ईद वाले दिन। तो मेरी भी कोशिश रहती है अपने बच्चों को कि मैं हर ईद पे और अलविदा जुम्मे पे नए कपड़े पहनाऊँ। तो इस बार भी उनको इत्तेफाक से नई ड्रेसें उनकी रखी हुई थी, तो मैंने कि पहना दूँ। तो बस यहाँ पे ये आलिया की टॉप जो इसकी गिफ्ट में आई थी वो, और नीचे पैंट था, लेकिन मैंने पैंट नहीं पहनाई, लेगी रखी हुई थी नई, तो मैंने ये पहना दी। और इनाया की ये ड्रेस रखी हुई थी, ये पहना ही नहीं थी, तो मैंने ये पहना दी। और यहाँ पे देख लीजिए इनाया ने ले लिया ये शोकेस जो है मक्का मदीना का। तो बस अभी आ गई हूँ मैं नीचे, और अभी हो गया है 1:45 और बच्चों को खाना खिला दिया है मैंने। और बस आई हूँ, बर्तन मांज के गई थी मैं, तो बस बर्तन रखे हुए इनको जमाना है। और यहाँ पे मैंने बनाई थी दाल और भिंडी। तो पापा जी को खाना नहीं दिया है, क्योंकि बच्चों ने थोड़ा सा टाइम लगा लिया खिलाने में, उनने खाना खाने में, मैंने खिलाने में नहीं लगाया, उनने खाना खाने में। तो बस अभी बस पापा को रोटी सेकूँगी और उनको खाना देकर आऊँगी, क्योंकि उनको जब भी मतलब खाना जो खाता है ना उस टाइम पर ही रोटी सेकते हैं। तो बस पापा जी के लिए रोटी सेक दूँगी। और यहाँ पे मैं टाइम दिखा रही हूँ, 1:45 हो गया है और धूप काफ़ी तेज़ है, तो बहुत ही तेज़ धूप हो रही है। तो बस ये पापा जी के लिए खाना निकाल दिया है, तो मैंगो शेक बना दिया था साथ में, क्योंकि उनको अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने खाने में ही के साथ ही बना दिया था। तो चलिए देकर आते हैं।
तो बस सारा काम हो गया है। सबसे पहले आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से अलविदा जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। और देखते ही देखते ये महीना कितनी जल्दी निकल गया। मतलब रमज़ान का महीना सबसे ज़्यादा जल्दी निकलता है, पता ही नहीं चलता है। और मतलब पता ही नहीं चला कि रमज़ान का आखिरी जुम्मा भी आ गया। तो बस और ये ब्लॉग मेरा कंटिन्यू कल से हो रहा था, तो मैंने सोचा अब मैं इसको एंड कर दूं, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और मैंने सोचा कि लास्ट में आप लोगों से बात कर लेती हूँ और जुम्मे की मुबारकबाद दे देती हूँ। तो बस बच्चों को भी खाना खिला दिया है, तो बस यहीं पे नीचे खेल रहे थे तो नीचे ही खिला दिया, कभी ऊपर खिला देती कभी नीचे, बस ऐसा ही होता है। और देखूँगी, मैं सोच रही हूँ आज शाम को मैं कर लूँ सफाई छत की। तो ईद भी जो है ना आने वाली है, तो छत की सफाई कर दूँ तो फिर सफाई जो है ना, अगर एक जगह से हम स्टार्ट कर देते हैं ना सफाई वगैरह करना, तो वो स्टार्ट हो जाती है। तो बस छत की करूँगी, तो फिर देखूँगी फिर उसके बाद कहाँ का नंबर लगता है। वैसे मैं सोच रही हूँ कि किचन की कर लूँ, तो देखती हूँ कहाँ की होती है सबसे पहले, तो पता पड़ेगा जब भी। और कपड़े वगैरह मैंने बच्चों के मंगाए थे, लेकिन मैं इस बार सोच रही थी कि मैं सूट मंगाऊं दोनों के लिए। पहले सिलवाने की सोच रही थी, तो सिल तो नहीं सकते हैं क्योंकि लॉकडाउन है, तो कहीं नहीं जा सकते हैं सिलवाने के लिए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं ऑनलाइन मंगा लेती हूँ, तो मैंने ऑनलाइन मंगाए तो काफ़ी बड़े, मतलब कुर्ते तो सही आए, बिल्कुल सही आए फिट। लेकिन सलवार मैंने मंगाई थी जो धोती वाली फुली फुली सलवार चल रही है ना, तो बच्चों की अच्छी लगती है वो, तो सलवारें बहुत बड़ी बड़ी आई, तो वो मुझे रिटर्न करना पड़ी। और मैंने अब दोबारा उनके लिए अब मैंने फ़्रॉक की है, मैंने कि सूटों में मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा है, फिर से करूँगी तो फिर बड़े ना आ जाए, और अब टाइम भी नहीं बचा है, तो इसलिए अब मैंने फ़्रॉक की है। अब देखूँ, मुझे टेंशन हो रही है कि जल्दी आ जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, कभी तो पार्सल बहुत जल्दी आ जाते हैं फास्ट, कभी लेट हो जाते, तो कोई पता नहीं है कि कब आएंगे। बस यही सोच रही हूँ कि जल्दी से आए, क्योंकि देखो बच्चों को तो कम से कम नए कपड़े पहनाओ, अच्छा लगता है। तो बस देखती हूँ, इंतज़ार करूँगी। और मन में थी कि उनको सूट पहनाऊँ, अच्छे लगते हैं, लेकिन अब फिर से वही फ्रॉक करनी पड़ी है। लेकिन कोई बात नहीं, चलो जो भी है, नए कपड़े तो हैं। और आज भी उन्होंने नई ड्रेसें ही पहन ली। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, अब ज़्यादा बात नहीं करते, तो फिर मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।